नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि पिछले हफ्ते से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऐसा कुछ केमिकल कंपनी के बारे में बता दीजिए, जिस कंपनी अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न दे सकते हैं और जिस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर पॉजिटिव में है और जिसका फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ भी ठीक-ठाक है। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए टोटली केमिकल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए केमिकल बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं, केमिकल हर प्रोडक्ट के ऊपर केमिकल लगते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी केमिकल लगते हैं, एक मतलब एग्रीकल्चर में भी लगते हैं, पेस्टिसाइड बनाने में लगते हैं, अदीसम इंडस्ट्रीज़ मतलब जो ग्लू है, गम है, उसको बनाने में भी लगते हैं, टायर इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं, साथ ही साथ पेंट इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं। इसका मतलब फार्मासी मतलब फार्मास्यूटिकल से लेकर टायर इंडस्ट्रीज तक इस हर कोई सेक्टर में केमिकल्स लगते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो फ्लोरोकेमिकल है, मतलब फ्लोर के ऊपर यूज करने वाला केमिकल है। इस तरीके से कंपनी है जिसके बारे में आज बात करूंगा। वो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड के टॉप 5 रैंकिंग में उसका नाम आते हैं। टॉप 5। तो सोचिए कि टॉप 5 मतलब कंपनी का नाम टॉप 5 नहीं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं। तो ऐसे एक कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शायद आप इस कंपनी के पास आपका हिस्सेदारी है और नहीं है, कुछ भी हो, आपको अच्छी जानकारी मिले। कभी भी आपको मौका मिले तो इस तरीके से कंपनी को वो स्टडी करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है जीएफएल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, जो देखा जाए तो आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप का ही कंपनी है। आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप का ही कंपनी है और फ्रोमो मतलब फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट टॉप 5 रैंकिंग में फ्लोरोकेमिकल बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट है। फ्लोरो यहाँ पे देख सकते हैं, जो फ्लोरो पॉलीमर जो है, इसके ऊपर भी कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट बना के रखा है। स्पेशल केमिकल्स जो है, इसके ऊपर भी 3-3 प्रोडक्ट बना के रखा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो री मतलब देखा जाए तो री एक्चुअली देखा जाए तो रेफ्रिजरेंट्स जिसके ऊपर कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी का टोटल बिजनेस जो है 4 अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक है फ्लोरोकेमिकल्स, जो फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर वर्ल्ड के रैंकिंग में है कंपनी। साथ ही साथ कंपनी का सेकंड है स्पेशलिटी केमिकल्स, जो एग्रीकल्चर के ऊपर यूज किया जाता है। उसके बाद जो मतलब कोई भी पेंट बनाने में उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी रेफ्रिजरेंट पेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। कंपनी का जो ब्रांड है, वो ब्रांड आपने बहुत जगह शायद देखे होंगे। इतने सारे ब्रांड्स के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे चुका हूँ। रही बात कंपनी का ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट, तो कंपनी इंडिया को छोड़कर बाकी यूरोप कंट्री में, अमेरिका में, जापान, एशिया में बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंपनी आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स इन द फ्लोरो मतलब पॉलीमर मार्केटिंग लीडर्स। तो टॉप 5 मार्केटिंग लीडर्स है कंपनी। तो इतने बड़े एक पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। कंपनी बहुत पुराना कंपनी नहीं है, कंपनी 2018 में स्टार्ट हुआ और गुजरात बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। कंपनी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो कंपनी ग्रोथ करने के लिए हमेशा सोचेंगे, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है कि नहीं है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो रही बात कंपनी का मतलब फंडामेंटली के साथ साथ फाइनेंशियल डील्स के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 35,000 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, हायर लेवल में है, 30 के आसपास है। फिर भी मैं कहूंगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, तो फिर भी चलेगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो 20 के आसपास देखने को मिला है।
तो कंपनी में डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 0.35 के आसपास देखने को मिला। जो डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। तो कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने एक बार कमेंट किए थे, सर को किसी भी प्रोमोटर के अगर शेयर प्लेजिंग दिखे, क्या वो कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको 30% के ऊपर कोई भी कंपनी का प्लेजिंग दिखे, तो प्लेज में मतलब 30% अगर दिखे, तो उस कंपनी में थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन ज़रूर में है। क्योंकि प्रोमोटर खुद का 30% से भी ज़्यादा होल्डिंग उस कंपनी का प्लेजिंग करके रखा, मतलब गिरवी रखा है। कभी भी अगर दिक्कत में पड़े, तो वो शेयर तो उसके हाथ से जाएगा। तो इसीलिए इस प्लेजिंग को आपको परसेंटेज के वाइज़ के देखना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा-मोटा प्लेजिंग लिया है, कोई बात नहीं। तो डेटर्स डे 71 डेज़, इन्वेंटरी डे 314 डेज़। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा टाइम पीरियड ज़्यादा लगा। प्रोडक्शन करने में 300 दिन लग रहा है और प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा 70 दिन में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम पीरियड मुझे ज़्यादा लगा। प्रॉफिट ग्रोथ में 81% का प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 42% के आसपास है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन भी हाई लेवल में है। तो कभी ना कभी स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी आज तक कंपनी फर्स्ट टाइम जो लॉस किया है 2021 में, और वो भी कितना 220-22 करोड़ के आसपास। तो दूसरे सालों में 2021 में, सॉरी 2022 में कंपनी ने 750 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। अभी करंट सिनेरियो में कंपनी 1200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रहा है। अभी ये सिनेरियो कितना होता है आपको एंड ऑफ द ईयर में देखने को मिलेगा। तो कंपनी आपको रिटर्न जो दिया, धमाका जैसा रिटर्न दिया। 3 साल में 100% का रिटर्न, 1 साल में 20% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में इंक्रीजिंग तो है। अभी कंपनी अभी 5 साल भी नहीं हुआ, तो इसलिए इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करके आपको बहुत बड़ा पॉजिटिविटी दिखेगा, ऐसे सोचना भी मत। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। और रही बात कंपनी का रेशियोज का, तो रेशियोज में जो डेटोस जो डे है, वो हमेशा एक ही रेंज में देखने को मिलता है। और प्रोडक्शन करने में इन्वेंटरी डे, इसको भी एक ही रेंज में देखने को मिला। मतलब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग रहा है। डे पेबल्स, मतलब कितने दिनों में वो पेबल पे कर रहे हैं पेमेंट को, तो 170 दिनों के आसपास। तो एक साइकिल जैसे सराउंडिंग चलते रहते हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे कंपनी में पॉजिटिविटी है, तो इसलिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने भी निवेश किया, डीएस ने भी किया, पब्लिक ने भी किया। आप कहेंगे सर एफआईएस और डीएस ने ज़्यादा क्यों नहीं किया? क्योंकि 100% के आसपास जहाँ पे रिटर्न दिया। देखिए एफआईएस और डीएस मिनिमम, कोई कंपनी 10 साल तक ना हुए तो उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं करने के लिए सोचता है। मतलब करने के लिए मत सोचता है, क्योंकि उस कंपनी का स्ट्रेंथ उसको जानना है। 3 साल 4 साल में रहने वाला कंपनी, इसका स्ट्रेंथ आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी नया कंपनी आते हैं, कोई भी स्टार्टअप आते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से बूम करते हैं। तो उस बूम के बाद वो सस्टेन कहाँ से करते हैं और उसके बाद कितना तेज़ी करते हैं, वो देखना काफ़ी है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो एक ट्रेंड मैं आपको टेलीग्राम में दिया था, जहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड आया था। मैं आपको बार-बार बोला था, किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आपको एंटी लेवल मिलेगा। तो ये जो रेंज था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसको ब्रेकआउट यहाँ पे किया, मगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। मैं बार-बार बोलता हूँ, एंट्री तब लेना जब कोई रिवर्सल कैंडल और ग्रीन कैंडल दिखे। तो यहाँ पे मुझे इस कैंडल में एंट्री मिला और मेरा टारगेट यहाँ से हो गया। मैं टारगेट यहाँ पे 1:3 रेशियो का लिया था। ऑब्वियसली मुझे 1:3 रेशियो से भी ज़्यादा टारगेट मिला। मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और मेरा टारगेट इस लेवल में हो चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से एंट्री और एग्जिट लेवल जानना चाहते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एज ए लर्निंग पर्पस में, तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो रही बात इन्वेस्टर के लिए, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, कंपनी में दम है, मैं जरूर कहूँगा। और केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, तो कंपनी के ऊपर स्टडी करना और उसके बाद डिसीजन लेना। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आपको बना के दिया हूँ। तो प्लीज़ स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।